नमस्ते दोस्तों, मैं शिवज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज दीपावली का दिन है, दिवाली का दिन है और गुरुवार का भी दिन है। गुरुवार के दिन श्री विष्णु भगवान को ध्याइए, ओम नमो भगवते नारायणाय कीजिए। देखिए आज नारायण का भी दिन है, लक्ष्मी का भी दिन है, तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। तो आज आप हर्ष उल्लास से दिवाली मनाइए। आपको दिवाली की करोड़ों करोड़ों शुभकामनाएं और आप सबके साथ में मिलजुल कर दिवाली मनाइए इस त्योहार। और ये जो 5 दिन है आपने अच्छे से मनाए होंगे पहले दिन, और अभी बाकी के जो दिन हैं वो भी आप अच्छे से मनाएंगे, ऐसे आशा करती हूँ। वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे, फिर कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो दीपावली पर क्या करना चाहिए। मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल के दीपक जलाना चाहिए। स्थायी मिट्टी के दीपक प्रयोग करना चाहिए। दिए दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम में रखें। इसके बाद पूर्व फिर उत्तर दिशा में रखें। तो ऐसे पहले दक्षिण से शुरू करना चाहिए और फिर उत्तर दिशा तक खत्म करना चाहिए। दक्षिण में ज़्यादा होना चाहिए, पश्चिम में उससे कम, फिर उत्तर में सबसे कम दिए होने चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 3:50 तक रहेगी, फिर अमावस्या लग जाएगी। आज सुबह 9:50 से लेकर कल सुबह 10:40 तक प्रीति योग रहेगा। आज रात 12:45 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा 14वां नक्षत्र है जिसके स्वामी मंगल हैं। चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला दोनों राशियां हैं। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। तो दीपावली आज ही है, दीपावली का त्यौहार आज मनाया जाएगा। दीपावली का ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है, जब सब मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। एक गिले शिकवे सब दूर करके आज गले मिलकर खुशियाँ मनाइए। दीपावली को सुख रात्रि, दीपालिका, व्रत प्रकाश, सुख सुप्तिका कहते हैं। शास्त्रों में आज बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र किया गया है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। आज दीपावली का पर्व ग्रस्त लोगों द्वारा मनाया जाएगा और व्यापारी वर्ग के लोग कल ऑफिस की पूजा जो है वो कल मैंने बताया था कि अभिजीत मुहूर्त में, अमावस्या तिथि अभिजीत मुहूर्त कल के दिन पड़ रही है, तो व्यापारी वर्ग कल पूजा कर सकते हैं। कल दिन में पूजा करनी है दोपहर में। आज दिवाली के दिन भी शरीर पर तेल मालिश करके स्नान करें। स्नान के लिए पीपल, गुलर, आम, बरगद या पाकर के पेड़ों की छाल लेनी चाहिए। छाल को पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दौरान लक्ष्मी जी तेल में और गंगा जी जलों में निवास करती हैं, तो आप गंगा जल डालकर भी नहा सकते हैं। तेल से मालिश के बाद स्नान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आज देव पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। दही, दूध व घी से पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। किसी पर्व पर किए गए श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध कहते हैं। परिवार में एक दूसरे को पान दें, कुमकुम लगाएं। आज रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण करें। आज कुमारियों को घर में चावल बिखेरना चाहिए। चावल की जगह पे चावल घर के दरवाजे पर आटे की सहायता से चिपका भी सकते हैं। आज विजय के लिए दीपक जलाकर उसकी लौ पूरे घर में दिखाएं, तो पूरा घर रोशन हो जाएगा, सुख समृद्धि से भर जाएगा। आज शाम के समय पवित्र स्थलों पर दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद घर में सभी जगहों पर दीपक जलाएं। तो आज अमावस्या तिथि आज रोशन हो जानी चाहिए। पूर्णिमा तिथि से भी ज़्यादा रोशन हो जानी चाहिए। आज का दिन व्यापारियों के लिए भी विशेष महत्व का है। व्यापारी लोग आज अपने बही खाता की पूजा करते हैं। दोस्तों को घर बुलाकर पान व मिठाइयों से सम्मान करते हैं। आज पुराने खाते बंद करके नए खाते खोले जाते हैं। लक्ष्मी पूजा के समय बही खाते रखकर पूजा की जाती है। भाई दूज के दिन से काम में लिया जाता है, तो बीच में जो है उस दिन काम नहीं किया जाता है, उस दिन काम बंद होता है। मतलब उस दिन बही खाता नहीं खोला जाता है। सीधा भी भाई दूज पर
खोला जाता है खाता। आज शाम को लक्ष्मी गणेश जी के साथ ही कुबेर जी की भी पूजा होती है। कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है। आज शाम को 6:04 से रात 8:04 वृष लग्न है, तो ये दीपावली का शुभ मुहूर्त है। इस टाइम पे आप दीपावली की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इसके साथ अमृत चौगरिया भी लगी हुई है, तो इस टाइम पे 6:04 से 8:04 पर ये शुभ मुहूर्त है दीपावली का। इस दौरान आप लक्ष्मी गणेश और कुबेर की पूजा कर सकते हैं। और आज रात 11:16 से रात 12:08 तक महानिशित काल भी है। तो सिंह लग्न में रात 12:35 से स्थिर लग्न है, 2:50 तक है, तो इस बीच भी आप पूजा कर सकते हैं। और बीच में भी आप चाहें तो आपको अगर इस समय में नहीं होता है पूजा करना, तो बीच के समय भी अच्छा है, शुभ है। उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके पाटा बिछाएं। कुछ लोग दीवार को सफेद या हल्के पीले रंग से भी रंगते हैं। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी को स्थापित करना चाहिए, स्थापना करें उनकी। आज खास करके लकड़ी के गणेश और लक्ष्मी गणेश और कुबेर जी की मूर्ति लाते हैं, एक दिन के लिए लाते हैं, फिर उसके विधि पूर्वक पूजा करके फिर कल के दिन उसको विसर्जित कर देते हैं। जैसे हम गणेश उत्सव में हम विसर्जन करते हैं, उसी तरह इसे भी विसर्जित किया जाता है। लक्ष्मी जी की मूर्ति को श्री गणेश के दाईं तरफ रखनी चाहिए। कागज पर बने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने का भी परंपरा है। मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं। पूजा के लिए कलश या लोटा उत्तर दिशा की तरफ रखें। दीपक को आग्नेय कोण में और यानी दक्षिण पूर्व की तरफ रखना चाहिए। फल, फूल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टे का महत्व है इसमें, तो ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। और पूजा में धनतेरस पर खरीदा गया सामान भी जरूर रखें, उनकी पूजा करें। उस दिन धनतेरस के दिन मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए। और खरीदी हुई चीज़ ज़्यादा करके सोने या चांदी का सिक्का खरीदते हैं, तो जो भी कुछ खरीदा हो वो आज के दिन उसकी पूजा करें, उसके बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज शाम को लक्ष्मी पूजा के समय आधी कटोरी चावल भरें। धनतेरस पर खरीदा हुआ सिक्के को चावल पर रखकर ढक दें। लक्ष्मी जी के आगे जलाए हुए घी के दीपक से एक दीपक लें, दीपक कटोरी के ऊपर रखें, बर्तन पर रख दीजिए और ढक दें। वो दीपक अपने आप बुझ जाएगा। दीपक कटोरी के ऊपर रखकर बर्तन पर रख दीजिए और ढक दें। कटोरी को अब भाई दूज के दिन ही खोलें और सिक्का तिजोरी में रख दें। तो इस तरह से वो ऊर्जा वाला एनर्जाइज हो जाएगा सिक्का, फिर आपके तिजोरी में आप रख सकते हैं। तो इससे आपके पूरे साल आपको धन की वर्षा होगी और कभी धन की कमी नहीं महसूस होगी। लक्ष्मी यंत्र को दिवाली की पूजा में रखें। लक्ष्मी यंत्र भी रखा जाता है, उस दिन मैंने बताया था। लक्ष्मी पूजा के साथ ही यंत्र की भी पूजा करें और मंत्रों के साथ इसे सिद्ध किया जाता है। मंत्र कौन सा है? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं माँ लक्ष्मये नमः। ये लक्ष्मी मंत्र है, इससे आपको लक्ष्मी यंत्र सिद्ध किया जाता है। दिवाली पूजा में कुबेर यंत्र भी रखा जाता है, उसकी भी पूजा करें और उसका मंत्र है ओम श्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। मैं वापस दोहराती हूँ। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ये कुबेर जी का मंत्र है। तो आज 11 कौड़ियाँ भी केसर या हल्दी से रंगें और दिवाली पूजा के समय माँ लक्ष्मी के सामने रखें। पूजा के बाद कौड़ियाँ पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको खूब सारा धन लाभ होगा। आज रात को सरसों के तेल के बड़े दिए की रोशनी में पढ़ना चाहिए। बच्चे को अगर बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है बच्चों की, तो आज वो बड़े दिए के नीचे पढ़ना चाहिए, कुछ भी पढ़े और किताब को फिर बंद करके वहीं लक्ष्मी पूजा के स्थान पर छोड़ दें और फिर भाई दूज के दिन उसे खोलना है। उस किताब को अब भाई दूज के दिन खोलना है, बीच में पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई की छुट्टी है।
भाई दूज को वो तेजी से किताब की पूजा करके खोल सकते हैं। फिर पढ़ाई शुरू करें, इससे बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आज रात को सरसों के तेल के बड़े दिए की रोशनी में पढ़ना चाहिए। और सरसों के तेल के दीपक की लौ को दूसरे दीपक से ढक दें तो बुरी नज़र से आप बच सकेंगे। मिट्टी के दिए पर जमे कार्बन को घी से सान लें। काजल के टीके को घर वालों के आंखों पर लगाएं, इससे आप बुरी नज़र से बचाव होगा। आज ऐसा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। आज के दिन लक्ष्मी पूजन के दिन पे ऐसा करने से आपको बुरी नज़र से बचाव होगा। और जिसके लिए भी आपको अगर कुछ मन में है उससे आज ख़त्म कीजिए। मतलब किसी के लिए आपको कुछ भी अगर आप नाराज़गी किसी के साथ है तो आज के दिन ख़त्म कीजिए और उसके गले मिलकर उनसे विश करके उनसे दिवाली की फटाके फोड़ें और उनको मिठाई खिलाएं। आज चतुर्दशी और अमावस्या दोनों तिथि पर तिल के तेल या दही से सेवन से बचना चाहिए। और आज रौली से तिलक करके आप घर से बाहर निकलें तो आपका सारे कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये थी आज की खास बात। आज दिवाली है तो आप हर्षोल्लास से दिवाली मनाइए, खुशी से मनाइए, एक दूसरे के साथ मनाइए, क्योंकि त्योहारों में मेल जुल कर खुशी मनाना ही त्योहार कहलाता है। तो आइए कृष्ण कथा में हम अष्ट लक्ष्मी की पूजा का हम महत्व समझ लेते हैं। अष्ट लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं। दिवाली पर माता लक्ष्मी के इन 8 स्वरूपों के बारे में जीवन भर कैसे सुख समृद्धि आएगी पूजा करने से हम जान लेते हैं। आज दिवाली के मौके पर अष्ट लक्ष्मी की पूजा करने से सबसे उत्तम माना गया है। माता लक्ष्मी के ये 8 स्वरूप जीवन में हर संकट को दूर करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ अष्ट लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। आइए इसकी विधि जान लेते हैं। आज दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और हर वर्ष यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। रात को, अमावस्या की रात को, जो सुख रात्रि कहलाती है, उस दिन मनाया जाता है। वो आज की रात है। दिवाली की हर माता लक्ष्मी का पूजन होता है। माँ धन धान्य की देवी है और हमारे जीवन समृद्धि से भर देती है। माता लक्ष्मी के ये 8 स्वरूप जीवन की हर समस्याओं को दूर करते हैं और हर स्वरूप का अपना विशेष महत्व है। दिवाली पर इन 8 स्वरूपों की पूजा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आइए इस मौके पर जान लेते हैं हम जीवन को सुख समृद्धि के ये कौन से 8 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी। यह जीवन की राह पर हमारा मार्गदर्शन करती है ताकि हम अपनी आध्यात्मिक समृद्धि को बढ़ाते रहें। यह देवी हमें अपने भीतर झांककर आत्मा को खोजने और महसूस करने में सहायता करती है। इसमें हम भय से मुक्त होकर संतोष और आनंद को पा सकते हैं। दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी हमें धन दौलत देती है ताकि हम उस धन का उपयोग सबके फायदे के लिए कर सकें, दूसरों के भलाई के लिए कर सकें। जो लोग धन को ही लक्ष्मी मानकर जमा करते जाते हैं वे दुखी रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते हैं। इसके लिए धन का सदुपयोग करना चाहिए, उसे जमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी एक जगह नहीं टिकती है। इसे हम अपने इस दुनिया को सबके लिए बेहतर जगह हम बना सकते हैं। तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी खुश होकर हमें खुशहाल जीवन देती है, जिससे हम इसे खुलकर जी सकें, हमारे खाने पीने में किसी चीज़ की कमी ना हो। यह अन्न की देवी भी है और हम इस सबको अन्न का भंडार भरे रखती है। इसके लिए धन लक्ष्मी के साथ साथ धान्य लक्ष्मी की भी जरूरत होती है। फिर है गज लक्ष्मी। हमें राजसी ठाट बाट और गरिमापूर्ण जीवन गज लक्ष्मी से मिलता है। यह हमारा खजाना हमेशा भरा रखती है। इससे हम दूसरों का जीवन भी समृद्ध बनाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि यह समृद्धि की देवी है। इसकी कृपा से धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
फिर है संतान लक्ष्मी। यह परिवार को समृद्ध करती है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जीवन साथी तो आते ही हैं, हमारे बौद्धिक और आध्यात्मिक मित्र भी शामिल हैं। समृद्धि से तात्पर्य धन संपदा, स्वास्थ्य, धन, बौद्धिक धन और आध्यात्मिक से भी है। इससे हमें लंबा और सक्रिय जीवन जीते हैं। फिर है धैर्य लक्ष्मी, जिसे वीर लक्ष्मी भी कहा जाता है। हमें साहस और धैर्य देने वाली देवी है ये वीर लक्ष्मी। यह जीवन में विपरीत परिस्थितियों में आने पर भी उसका सामना करने की हिम्मत देती है। हम भारी बाधाओं के आने पर भी बिना घबराए आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। इसकी धैर्य लक्ष्मी होने से ही जीवन में तरक्की मिलती है, तो हमें इसकी भी पूजा करनी चाहिए। फिर है विद्या लक्ष्मी। इसके पास ज्ञान का खजाना है। इसके पूजन से हमें शिक्षा और ज्ञान का यह खजाना मिलता है। इसके बाद हम जीवन में सभी उतार चढ़ाव और हर पक्ष को समता के भाव से संभाल सकते हैं। विद्या के आने पर ही जीवन में स्थिरता आती है और ज्ञान का सही उपयोग हम कर सकते हैं और दूसरों के भलाई के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है विजय लक्ष्मी। यह लक्ष्मी हमें जीवन के हर मोर्चे पर विजय दिलाती है। सबसे जरूरी है कि हम अपने पांचों विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर काबू पाएं। विजय लक्ष्मी ही मनोविकारों और हमारे आध्यात्मिक परिवार को विजय पाने के योग्य बनाती है, तो इसकी भी पूजा करना अवश्य है। तो ये थी हमारे सातों लक्ष्मी, जो है अष्ट लक्ष्मी, जिनकी पूजा करना जरूरी होता है और इन सब से हमें सुख समृद्धि और धैर्य भी मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, धान्य भी मिलता है, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, सुख समृद्धि हमारे पास रहती है। तो यह हम इसकी भी पूजा करना जरूरी है। आशा करती हूँ आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे और अष्ट लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करेंगे। आप हर्षो उल्लास से, खुशियों से सबके साथ में मिलजुल कर आप दिवाली मनाएं और आपको दिवाली की अनगिनत बधाइयाँ, शुभकामनाओं के साथ में बस आप नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।